नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत आज से सीमित समय के लिए शुरू हुई व्यावसायिक गतिविधियां, पोस्ट कोविड समस्याओं के लिए विशेष प्रबंध। देश में कोविड के नए मामलों में लगातार गिरावट। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95% तक पहुंची। कोरोना के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए सरकार के प्रयास जारी। नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा, बच्चों में कोविड का प्रसार रोकने के लिए किए जाएंगे सभी प्रबंध। और राज्य के कई जिलों में अंधड़ और बारिश से तापमान में गिरावट। अगले 3-4 दिन के लिए अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश में कोविड के असर को ध्यान में रखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें। सभी लोग एहतियाती उपायों का पालन करें और टीका लगवाने के पात्र लोग बेहिचक टीका लगवाएं। जिन लोगों ने टीके की पहली डोज ले ली है वे निर्धारित समय पर दूसरी डोज लगवाएं। साफ सफाई रखें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। श्रोता कोविड से जुड़ी किसी भी तरह की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान से फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत सीमित समय के लिए व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। ज्यादातर जिलों में आज सुबह 11 बजे तक बाजार खुले रहे। सवाईमाधोपुर जिले में अधिकांश दुकानें खुली। हमारे संवाददाता ने बताया कि बाजारों में रौनक नजर आई। भरतपुर में जिला स्तरीय जन अनुशासन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार बाजार रोस्टर के आधार पर खोले गए। आज उत्तर और पूर्व दिशा की तरफ की दुकानें खोली गईं। कल दक्षिण और पश्चिम दिशा की दुकानें खोली जाएंगी। दौसा में भी जहां आज सुबह 11 बजे बाजार खुले, वहीं निजी वाहनों को जिले के अंदर आवागमन की अनुमति भी दी गई। वहीं बूंदी जिले में बाजारों में भीड़ इकट्ठी करने पर और गाइडलाइन की पालना नहीं करने वाले दुकानदारों की दुकानों को सीज किया गया। उधर बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां व्यापारियों ने 7 जून तक स्वप्रेरणा से अपने प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया है, इसीलिए आज बाजार नहीं खुले। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने कोविड से उबरने वाले मरीजों में कई तरह की तकलीफों को देखते हुए जिला स्तर पर कोविड समर्पित अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक और पोस्ट कोविड वार्ड शुरू करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड से उबरने के बाद मरीजों को ब्लैक फंगस के अलावा कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। इनमें अनिद्रा, हृदय, किडनी तथा लीवर संबंधी बीमारियां भी शामिल हैं। इसके लिए जिले के मुख्य कोविड समर्पित अस्पताल में अलग से पोस्ट कोविड क्लिनिक स्थापित कर ऐसे रोगियों की काउंसलिंग तथा उपचार किया जाए। ऐसे रोगियों के उपचार में आयुष चिकित्सा पद्धति तथा योग का सहारा भी लिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ऐसे रोगियों को पोस्ट कोविड वार्ड में भर्ती किया जाएगा, जहां सभी प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध होंगे। आदेश में सभी डॉक्टरों को सलाह दी गई है वे कोविड रोगी को डिस्चार्ज करते समय कोविड के बाद की सावधानियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दें। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में लगातार काफी गिरावट आ रही है। लगातार 20वें दिन नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। 20वें दिन 2,31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और ठीक होने वालों की दर 92.48% हो गई है। इधर प्रदेश में संक्रमण से मुक्त होने की दर 95% तक पहुंच गई है। कल संक्रमण दर महज 2% से कम रही। कई जिलों में नए मामलों की संख्या 10 तक सीमित रही। इस बीच जयपुर जिले में आज 241 लोगों में संक्रमण का पता चला।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से बच्चों के बचाव के लिए राज्य सरकार अस्पतालों में तमाम व्यवस्थाएं करने में जुटी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष और नाथद्वारा विधायक डॉ सीपी जोशी ने आज राजसमंद जिले में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से तैयार 330 बेड के डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर और नेडज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवनिर्मित भवन के वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार के बेहतरीन प्रबंधन से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए प्रदेश के सभी नीकू, पीकू, एसएनसीयू और मातृ शिशु अस्पतालों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। वहीं लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन उत्पादन के मामले में भी आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस बीच सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 935 कोविड केयर सहायक और स्वच्छताग्राहियों को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से आधारभूत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन युवाओं के प्रशिक्षण प्राप्त करने से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। जिले के 635 कोविड केयर असिस्टेंट और 300 स्वच्छताग्राहियों को स्किल इंडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत आरएसएलडीसी के माध्यम से 6 ट्रेन में प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद ये लोग स्ट्रेचर और ट्रॉली संचालित करने, ड्रिप और ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने के अलावा एम्बुलेंस में उपलब्ध जीवन रक्षक उपकरणों के संचालन में भी सक्षम हो सकेंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एनआईसी, पंचायती राज विभाग और आरएसएलसीडी के समन्वय से प्रशिक्षण के बाद जिले के दूर दराज और दुर्गम स्थलों पर रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर लाभ मिल सकेगा। वहीं किसी भी आपात स्थिति से निपटने में मदद मिल सकेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। कोरोना के कारण प्रदेश में 1 अप्रैल से अब तक लगभग 560 बच्चे अपने माता पिता खो चुके हैं। ऐसे बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए केन्द्र सरकार की पहल पर इन बच्चों की जानकारी केन्द्रीय बाल संरक्षण आयोग के पोर्टल पर अपलोड करने का काम जारी है। बाल अधिकार विभाग की अतिरिक्त निदेशक रीना शर्मा ने आकाशवाणी को बताया कि ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही उन बच्चों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनके परिवार के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने वाले माता या पिता का निधन हो गया हो। ऐसे बच्चों के बारे में सूचना निकटवर्ती थाने, प्रशासन या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दी जा सकती है। राज्य में कोविड के दौरान जितने बच्चे अनाथ हुए हैं, राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टर्स को और बाल अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन बच्चों का चिन्हीकरण करें। चिन्हीकरण सभी एजेंसियों के माध्यम से, चाहे वो सरकारी एजेंसी हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, गैर सरकारी संगठन हो, जनप्रतिनिधि हो, उन सभी के माध्यम से, सभी विभागों के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त करके इन बच्चों का चिन्हीकरण करें। चिन्हीकरण लगातार हो रहा है और संख्याओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लगभग 600 बच्चों के हम जो अनाथ हुए हैं 1 अप्रैल 2020 से आज तक 600 बच्चों का चिन्हीकरण हो चुका है। सरकार का उद्देश्य ये है कि इन बच्चों को जो चिन्हित हो रहे हैं उनको लंबे समय तक हम अभी तात्कालिक आवश्यकता है उनकी और दीर्घकालिक जो उनकी लंबी आवश्यकता है उनका पूरा करें। उधर बूंदी जिला बाल संरक्षण इकाई के संरक्षण अधिकारी गोविंद गौतम ने बताया कि जिले में ऐसे 82 बच्चे अब तक चिन्हित कर लिए गए हैं।
नीति आयोग में स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि बच्चों में अक्सर कोविड के लक्षण नहीं पाए जाते और उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि ऐसा संभव है कि संक्रमित होने वाले 2 से 3% बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़े। श्री पॉल ने आश्वासन दिया कि बच्चों में कोविड-19 का प्रसार रोकने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। श्री पॉल ने बताया कि बच्चों में कोविड-19 संक्रमण की समीक्षा करने और नए सिरे से महामारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की तैयारियों को मजबूत करने के लिए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हर तरह के सिनेरियो के ऊपर नजर रखते हुए प्रिपेयरनेस को पुश किया जा रहा है बाय द डे, और इसको अपडेटेड रूप में देखने के लिए एक नेशनल ग्रुप बनाया गया एक्सपर्ट्स का, और मिनिस्ट्री की टीम्स के साथ मिलकर काम किया गया सिस्टमैटिकली, और जो भी साइंस अब अवेलेबल है उस सबको देखते हुए, जोड़ते हुए और देश के एक्सपीरियंस को समझते हुए, डेटा को समझते हुए, क्लिनिकल प्रोफाइल को समझते हुए, डिजीज डायनामिक्स को देखते हुए, पेंडेमिक के बिहेवियर को देखते हुए और वायरस की नेचर को देखते हुए न्यू वे टू एड्रेस, रिन्यूड वे, अपडेटेड वे करने के लिए गाइडलाइंस जो हैं वो इस ग्रुप ने हमें प्रस्तुत कर दी हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे नन्हे श्रोता का संदेश। मेरा नाम गर्वित जाखड़ है, मैं जोधपुर जिले से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम समझदार बच्चे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बार बार अपने हाथों को धोते हैं, मास्क लगाते हैं, हम बड़ों की तरह चिंतित नहीं होते हैं, और इसे अपने मुंह की खानी होगी, क्योंकि हम कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और धोएं और हमेशा खुश रहें। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा पर निर्णय के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जारी है। इसमें शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। देश में अब तक 21 करोड़ 85 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के लिए त्वरित और विस्तृत तीसरे चरण की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कोविड महामारी को रोकने के लिए टीकाकरण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से टीकाकरण अभियान को लगातार गति दे रही है। सभी पात्र लोगों को जल्द से जल्द टीके लगाने के लिए टीकों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। राज्य में जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर आज भी अंधड़ और बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। इससे लोगों ने पिछले कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से राहत पाई है। आज सर्वाधिक बारिश 31 मिलीमीटर चूरू में दर्ज की गई। टोंक जिले में आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित हुआ। करौली में ठंडी हवाएं चलने से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश का दौर पिछले 2-3 दिन से जारी है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक राज्य के कुछ भागों में बना रहेगा। इस सिस्टम का असर अभी भी अगले 2-3 दिन देखने को मिलेगा। आज यदि बात करें तो बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, चूरू और अजमेर कोटा संभाग के जिलों में सीवियर थंडरस्टॉर्म, अचानक तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की और कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है। वहीं जोधपुर संभाग में भी तीव्र डस्ट स्टॉर्म, अचानक तेज हवाएं 40-50 kmph तक की चलने और हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत आज से सीमित समय के लिए व्यावसायिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। पोस्ट कोविड समस्याओं के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। देश में कोविड के नए मामलों में लगातार गिरावट आई है। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95% तक पहुंच गई है। कोरोना के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के पुनर्वास और सहायता के लिए सरकार के प्रयास जारी हैं।
नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि बच्चों में कोविड का प्रसार रोकने के लिए सभी प्रबंध किए जाएंगे। और राज्य के कई जिलों में अंधड़ और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। अगले 3-4 दिन के लिए अंधड़ और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।